अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है और आज मैं जिस वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ इसका टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे उनमें से ऐसे लोग हैं जो कि अपना अकाउंट खोल चुके हैं किसी ब्रोकेज फर्म के साथ, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से मुझे क्वेश्चंस भी रिसीव हुए कि हम स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि जो है उसमें काम कैसे किया जाए, अकाउंट कैसे खुलवाया जाए, मिनिमम अकाउंट खोलने की शराइत क्या है, अकाउंट बैलेंस जो है वो मिनिमम कितना हमें रखना पड़ेगा अकाउंट खोलने के लिए, और ये मार्केट काम करती कैसे है, मतलब इससे पैसे बनाए कैसे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछा भी गया है कि हम कम से कम कितनी अमाउंट के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप सिर्फ 5,000 रुपये के साथ भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप कम से कम जो है वो 1 लाख रुपए के साथ काम शुरू करें। वजह उसकी ये है कि आपका अकाउंट तो खुल जाएगा 5,000 या 10,000 के साथ, लेकिन आप उससे कोई भी शेयर जो है वो सब्सटेंशियल अमाउंट में बाय नहीं कर सकेंगे। नॉर्मली शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं 1-2 रुपए से, और ये जाती हैं हज़ारों रुपए तक। जो अच्छी कुछ ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स आपको 5,000 6,000 के भी आपको एक शेयर मिलेगा। लेकिन जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो तकरीबन 2-3 रुपए से लेकर और 200-300 रुपए तक की रेंज होती है जिसके अंदर नॉर्मली हम लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें पैसे कैसे कमाए जाएँ, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में काम करने के बेसिकली 2 तरीक़े हैं। एक तो लोग काम करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें उनका ध्यान बोनस, डिविडेंड, राइट शेयर्स और प्लस कैपिटल गेन की तरफ होता है। बाकी कुछ अवाम है जो कि काम करती है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें उनका ध्यान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल गेन के ऊपर होता है। कैपिटल गेन क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे आपने एक शेयर ख़रीदा 1,000 यूनिट में 10 रुपए का, और आपने उस शेयर को जब वो 11 रुपए की प्राइस पे पहुंचा तो आपने उसे बेच दिया। तो आपने फ़ी शेयर 1 रुपया कमाया, 1,000 आपके पास शेयर्स मौजूद थे तो आपने 1,000 रुपये उसके ऊपर अर्न कर लिया, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपके पास वो शेयर जो है वो 10,000 होंगे तो 1 रुपये के चेंज से आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं। और ये तकरीबन इतनी प्राइस फ्लक्चुएशन है जो कि नॉर्मली हम मार्केट में अगर मार्केट हमारी वॉलेटाइल हो तो हम नॉर्मली अचीव कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में हमारे पास डिफरेंट इंडेक्सेस मौजूद हैं, डिफरेंट हमारे पास सेक्टर्स मौजूद हैं। मैं आपको कुछ एक नाम बता देता हूँ और वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं फिर आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से इंडेक्सेस हैं। सबसे पहले हमारा KSE ऑल शेयर इंडेक्स है जिसमें तमाम शेयर जो है वो लिस्टेड हैं। उसके अलावा KSE 100 इंडेक्स हमारे पास मौजूद है। KMI 30 इंडेक्स हमारे पास मौजूद है जिसमें शरिया कंप्लाइंट हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं। मीज़ान इंडेक्स हम जिसे कहते हैं, उसमें अच्छे शेयर मौजूद होते हैं, आप उसके अंदर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास सेक्टर्स मौजूद हैं। सीमेंट सेक्टर है, IT सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके अलावा हमारे पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। तो आप सेक्टर वाइज भी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कि आपने कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि शायद आप लोगों ने पहले सुन रखा हो कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये है कि अपने सारे के सारे अंडे आप एक टोकरी में ना रखें। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हुआ या किसी हादसे की सूरत में अगर आपकी टोकरी गिरी तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इसके बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को आप डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करके रखें। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप ब्रेक करें। आप किसी भी एक सेक्टर में मिसाल के तौर पे 15,000 या 20,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, मैंने भी की है। वो ये कि अपना सारा का सारा कैश यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लाख रुपए के साथ अपना अकाउंट खोला, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लाख रुपए मौजूद हैं, ठीक है। आपने पहले 25,000 रुपये की बाइंग की, 50,000 की 75,000 की। आपको एक शेयर कोई बहुत अच्छा नज़र आया और आपने आखिरी 25,000 भी जो है वो उस शेयर पे लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, आप वेट करने के लिए बैठ गए कि आपके जो टारगेट्स हैं वहाँ तक वो शेयर पहुँचे, फिर आप उसको बेचें। लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँचा और कोई दूसरा शेयर वो काफ़ी नीचे आपको मिलना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे आप एक आइटम वॉच करते हुए आ रहे थे अपनी वॉच लिस्ट में जो कि 14-15 रुपये पे चल रहा था, वो गिर के अपने 52 वीक्स लो पर आ गया 9 रुपये पे। अब आप उसको लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये है कि अपना 50% कैश
या एटलीस्ट 25% कैश हमेशा होल्ड करके रखें। आपको जितनी अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आए, जितनी अच्छी से अच्छी आपको कोई टिप मिले, लेकिन अपना वो 25% कैश आपने कभी भी लूज़ नहीं करना। आप कोशिश करें जो आपने शेयर्स पहले से ख़रीदे हुए हैं उन्हीं को सेल करके उससे जो कैपिटल आपको वापस रिटर्न आए उस कैपिटल को आप यूटिलाइज़ करें, ना कि अपने रिमेनिंग 25% कैश को। अच्छा, इसके अलावा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और होता है, वो कहलाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या चीज़ है कि मिसाल के तौर पे आप एक शेयर को देखते हुए आ रहे हैं, वो 25 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। आपने देखा कि वो कल 25 का था, ठीक है, उससे पिछले दिन जो है वो 24 का था, उससे पिछले दिन वो 23 का था। अब आप कहते हैं कि जी ये तो जिस तरह से चलता हुआ आ रहा है, रोज़ाना 1-1 रुपया डाल रहा है, तो इसने तो जो है वो और आगे निकल जाना है। आप क्या करते हैं, आप उसको आज के दिन 26 रुपये पे बाई कर लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आपने उसको 26 रुपये पे बाई किया, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम पीक या अपना हाईएस्ट अचीव कर चुका होता है, वो वहाँ से रिटर्न होना शुरू हो जाता है। अब फिर आपको अफसोस होता है कि मैंने इसको इतना ऊपर क्यों ले लिया, ठीक है। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आपने नहीं रहना, आपने शेयर को वहाँ पे ख़रीदना है जहाँ पे उसका सपोर्ट लेवल हो, वो अपने लोएस्ट पर आया हुआ हो। इसमें प्रो टिप ये है, आपके पास ज़रूरी नहीं है जब पैसे हों आप तभी इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्ट तब करें जब मार्केट इन्वेस्ट करने वाली हो। क्या मतलब है, जिस टाइम मार्केट में मंदी चल रही हो आप उस टाइम मार्केट में एंटर हों, और जिस टाइम मार्केट में तेज़ी हो आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, या अगर आपके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं तो आप वहाँ से उस शेयर में एग्ज़िट कर जाएं। स्ट्रेटजीज़ जैसे कि मैंने जिक्र किया पहले, दो तरह की होती हैं। एक जो है वो आप डिविडेंड या बोनस राइट शेयर्स वगैरह ले सकते हैं। दूसरा कैपिटल गेन आप ले सकते हैं। कैपिटल गेन जो आप लेंगे उसके बाद आपको एक कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। जो लोग क्रिप्टो में या किसी और फॉरेक्स वगैरह में काम करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारी ये स्टॉक मार्केट है। रीज़न बीइंग कि एक तो ये लीगल है, ठीक है, शरिया कंप्लाइंट है, इसके ऊपर जो है वो मौलवी हजरात के फतवे मौजूद हैं कि ये लीगल है, आप इसको कर सकते हैं, जबकि बिटकॉइन वगैरह में ऐसा नहीं है। सेकेंडली ये कि आप जो है जब अपना कोई भी कैपिटल गेन लेते हैं उसके ऊपर आप एक कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स पे करने से क्या होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के टर्म्स में वाइट मनी डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं लीगली। क्रिप्टो में कमाया हुआ कोई भी पैसा आप जो है वो लीगल मीनिंग्स में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इलीगल ट्रेडिंग के थ्रू आपने कमाया हुआ है। अच्छा, जो लोग अभी इस टाइम पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि अगर उनके पास पैसे मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ₹1,00,000 का आपको कम से कम लेवल दिया, आपके पास ₹1,00,000 मौजूद हैं, आप कहते हैं भाई मैंने अकाउंट खोलना है, आपने अकाउंट खोला, अगले ही दिन इन्वेस्टमेंट करके ना बैठ जाएं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे आज डिसाइड करते हैं कि आपने स्टॉक में काम करना है, आपको मैं भी तरीक़ाकार दिखाऊंगा स्क्रीन पे ले जाके आप वहाँ पे अपने शेयर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि मुझे ये वाली कंपनी मिसाल के तौर पे अच्छी लगती है। उसमें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनको आप पहले देख चुके होंगे, या तो आपने उनमें काम किया हुआ होगा, मिसाल के तौर पे मे बी पॉसिबल आप उनकी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, आपके कोई जानने वाले उस कंपनी में काम करते होंगे, आपको कोई ना कोई कंपनी आपके दिल को भाएगी कि नहीं इनका जो काम है ये बहुत अच्छा है, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। उनके फाइनेंशियल जब इंशाल्लाह हम आपको जो है देखना सिखाएंगे तो आपको देख के लगेगा कि हम मुझे ये वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप फ़ौरन इन्वेस्ट ना करें, आप कम से कम 1 महीना वेट करें। मेरा मशवरा ये है कि उस 1 महीने में अपनी आप वॉच लिस्ट बनाएं। डिफरेंट जो है मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके डेली उनके डाटा पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि प्राइसेस की क्या फ्लक्चुएशन वहाँ पे रही है, शेयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही। तो चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो वेलकम ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा टॉपिक है आज का, हाउ टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें वो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं नीचे जिनको हमने कवर करना है। कुछ पे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले आपके लिए जो ज़रूरी है वो है मार्केट की स्टडी, ठीक है, कि मार्केट परफॉर्म कैसे करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करें तो उससे पहले उसकी स्टडी करना जो है उसके बारे में कम्प्लीटली वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आपका ब्रोकरेज अकाउंट है, उसके ऊपर हम आते हैं अभी। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी स्टडी के लिए जो सबसे जो बेसिक टूल है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। तो psx.com.pk पे आपने जाना है और इस वेबसाइट को आपने थॉरोली रीड करना है, स्पेशली ये जो इन्वेस्टर सेक्शन है जिसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वालों ने ख़ुद सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। सेविंग और इन्वेस्टिंग के हेड के अंदर आप आएँ
और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने पूरा आपको थॉरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या उसके रिटर्न्स हैं। और एक इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है 10 ईयर बेसिस पे कि अगर आपने 2011 के जून में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता इन 6-7 चीज़ों के अंदर, तो इसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज से क्या रिटर्न मिला है, गोल्ड से क्या मिला है, डिपॉजिट से क्या मिला है। तो इसमें स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न जो है वो 10 ईयर बेसिस पे सबसे ज़्यादा हाई रहा है 14.5%। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सेस इसमें डिफरेंट होते हैं, इंडिसेस होते हैं। तो ये सारे इंडिसेस यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं। इसके बाद शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है, ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप डिफ़ाइन करें कि आपने शॉर्ट टर्म करनी है, मीडियम टर्म करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है। आइडियली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे होनी चाहिए। इसमें आपको गेंस भी ज़्यादा मिलते हैं और आपका जो रिस्क होता है वो भी कम होता है। अच्छा, अगेन ये वही चीज़ है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि अपने तमाम अंडे कभी भी एक बास्केट में ना रखें। आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, डिफरेंट शेयर्स के अंदर होना चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन तमाम चीज़ों को रीड करना बहुत ज़रूरी है, उसके फंडामेंटल्स, उसकी बैलेंस शीट, उसके स्टॉक रेशियोज़ वगैरह। तो इन सब को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपका है कि आपने अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है। तो ब्रोकर कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो उसकी भी लिस्ट आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से ही मिल जाएगी। ये मैंने लिस्ट पहले से खोल के रखी हुई है। तो कोई तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है वो स्टॉक ब्रोकर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो है ये लिस्ट खोल के देख सकते हैं, इसमें इनके स्टेटस भी होंगे, इनके टेलीफ़ोन नंबर हैं, इनके एड्रेसेस मौजूद हैं। आप जिस शहर से बैठ के काम करना चाह रहे हैं, हम देखें क्या उस शहर में इनका ऑफिस मौजूद है, आप खुद जाके इनसे फ़िज़िकली मिल सकते हैं, उनके पास जाएँ, जाके देखें। तो ये कोई 527 लोग जो है वो अब तक इनके पास रजिस्टर्ड हैं। इसमें से चंद एक जो है वो ज़रा वेल नोन है, आप कह लें कोई दर्जन के करीब। बाकी लोग भी हैं, उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। बड़े ब्रोकरेज हाउस के साथ काम करने का फ़ायदा ये होता है कि उनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट साइट की डिटेल है। आप इस वेबसाइट को अच्छी तरह जो है वो ब्राउज़ करें, इसको रीड करें। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा पोर्टल। डाटा पोर्टल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यहाँ पे स्टॉक का सारा डाटा जो है वो रियल टाइम में डिस्प्ले हो रहा होता है जब मार्केट ऑन स्टेट में होती है। अच्छा, ये सारी मार्केट्स हैं जो इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें से ये 3 मार्केट्स जो हैं वो हमारी मोस्ट कॉमनली चल रही होती हैं, रेगुलर, फ्यूचर और ऑड लॉट। इनके ऊपर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें सब में क्या फ़र्क है। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको इंडिसेस बताए थे, तो आप इंडिसेस में सारे इंडेक्सेस आप देख सकते हैं। KSE 100 इंडेक्स है, ऑल शेयर है, KSE 30 इंडेक्स है। उसकी क्या प्राइस चल रही है, परफॉर्मेंस क्या रही है, सुबह का टाइम है तो तकरीबन अभी 2 घंटे की जो परफॉर्मेंस है मार्केट की वो शो हो रही है, चार्ट के फॉर्म में भी और नंबर के फॉर्म में भी। वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है, हाई कितना गया, लो कितना गया। वॉल्यूम से मुराद है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो ख़रीदे या बेचे जा चुके हैं। उसके बाद जो है वो मार्केट परफॉर्मेंस इस वक्त कैसी जा रही है, टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं। एक्टिव से मुराद ये कि सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग किसकी हो रही है। टॉप एडवांसर्स यानी कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन किया, सबसे ज़्यादा टॉप डिक्लाइन है, उसके बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है डिक्लाइन किया है वो मौजूद हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक जैसे मैंने बताया था जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम अभी आएंगे ज़रा शेयर्स के ऊपर, बाकी भी आप वेबसाइट को पूरा यहाँ से आप रीड कर सकते हैं डिटेल में। अभी ये सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम में एक शेयर जा रहा है TRG, तो इसको हम ज़रा खोल के देखते हैं कि किसी भी शेयर के बारे में हमने कैसे रीड करना है। तो आप चार्ट अपने सामने देख रहे होंगे, उसके अलावा इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं कि ये ओपन कितने पे हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, इसका अब तक ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है। तो 5 मिलियन शेयर जो है वो अब तक ट्रेड हो चुके हैं पिछले 2 घंटे में। और ये इस शेयर की 52 वीक रेंज है कि ये 52 वीक यानी कि पिछले पूरे साल में ये 75 रुपये से 186 रुपये तक रहा है। अच्छा, अगेन मैं इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा या मैं इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, ये जस्ट सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। हम किसी और शेयर को भी अभी देखेंगे। इसके बाद नीचे आप कंपनी के प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इनकी इक्विटी प्रोफाइल यहाँ पे मौजूद है। इसका मार्केट कैप कितना है, इसके शेयर्स कितने हैं, फ्री फ्लोट कितना है। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन होती है जिसमें फ़्री फ्लोट जो है वो 99% पे पहुँचा हुआ हो।
तो मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड करता हूँ उन शेयर्स को जिनका फ्री फ्लोट लेस दैन 50% हो। फ्री फ्लोट से क्या मुराद है कि इस कंपनी के मालिकों ने या इनके डायरेक्टर्स ने अपने कितने शेयर्स जो है, कितने परसेंट शेयर जो है वो मार्केट में बेचे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरी कंपनी है, ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, एवेंशियन लिमिटेड। इनको भी थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं। आज इसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो 107 रुपये 98 पैसे रही है। 108 इसका हाई गया अब तक, 106 इसका लो गया है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कम है। कुछ 6,32,000 शेयर्स इसके अब तक जो है वो ट्रेड हो चुके हैं। 52 वीक रेंज में ये इस वक्त अपने मीडियम पे है। 2 घंटे का जो उसका चार्ट है वो भी आपके सामने इस वक्त शो हो रहा है कि सुबह 9 से 11 तक जो है ये कैसा इस शेयर ने परफॉर्म किया है। उसके अलावा इसको भी ज़रा आप थोड़ा सा देख लें, इसकी कंपनी प्रोफाइल क्या रही है इसकी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अब तक इसमें कितना चेंज आ चुका है, यानी कि जुलाई से लेकर और आज की डेट तक। उसके अलावा इस कंपनी के सीईओ कौन है, ग्रुप कौन है, ऑडिटर कौन है, कंपनी कहाँ पे वाक़ है, क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट से मिलेंगी। इसके बाद इनकी इक्विटी प्रोफाइल देखिए, काफ़ी मुनासिब है ये। फ्री फ्लोट उनका लेस दैन 50% है, यानी कि 41% शेयर्स जो है वो इन्होंने मार्केट में फ़्लोट किए हुए हैं। बाकी जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो इनके डायरेक्टर्स या इनके ओनर्स के पास जो है वो मौजूद हैं। जो इनकी कंपनीज़ की अनाउंसमेंट होती है वो ये स्टॉक एक्सचेंज को भिजवाते हैं और आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। इनके फाइनेंशियल्स आप जो है वो रीड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, डाटा पोर्टल से, कि इनकी सेल्स कितनी रही, इनका प्रॉफिट कितना रहा आफ्टर टैक्सेशन, इक्विटी पर शेयर कितनी रही है। कुछ रेशियोज़ होते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड अ शेयर, तो वो यहाँ पे मौजूद होते हैं पिछले कोई 3 से 4 सालों के। आप इनको भी रीड कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो बाद में डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके कोई भी शेयर जो लिस्टेड है उसका पे आउट कैसा रहा है, मतलब उसने पहले बोनस, डिविडेंड या राइट शेयर्स वगैरह कितने दिए हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन्होंने 2021 अप्रैल में इस डेट, बुक क्लोजर डेट के अंदर, जिन लोगों के पास शेयर मौजूद थे उनको 10% डिविडेंड और 20% बोनस शेयर्स दिए हैं। तो ये एक जस्ट आप समझ लें मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आपने जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, शेयर्स के बारे में आप रीड कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं अपनी बात रिपीट करूं कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप कहते हैं कि मैंने आज ही जो है पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप आज ना करें, आप कम से कम 1 महीना पहले स्टडी करें। अच्छा, जो सेक्टर्स के मैंने चंद एक के नाम लिए थे, ये डिटेल में सारे सेक्टर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप इनको खोल के देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो सारे डिफरेंट यहाँ पे मेंशन है। टेक्सटाइल सेक्टर जैसे मैंने बताया था, आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोबाइल है। तो इसमें से बहुत सारी कंपनीज़ के नाम आप पहले जानते होंगे किसी न किसी रेफरेंस से। कुछ कंपनीज़ आपके लिए न्यू होंगी, ठीक है। लेकिन अगेन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपने उसके ऊपर नहीं जाना कि आप इसको जानते हैं और आपको कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, आपको उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है। आपने उनके फाइनेंशियल जो है वो सबसे पहले देखना है और आपने अपना एनालिसिस करना है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको फ़ायदा होगा या नहीं। ब्रोकरेज अकाउंट खोलने का मैंने आपको बता दिया कि आप लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप अपना सेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम कितना है। अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो डाइवर्सिफाइज आपने रखना है, डाइवर्सिफाई करना है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को। आपने अपनी रिस्क एपिटाइट देखनी है कि कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते या नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आखिर में कि अपना सारा का सारा कैश कभी भी एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना। जी जनाब, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा जो आप लोगों के जहनों में होंगे। उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या अपना अकाउंट खोल चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ बाय करें और क्या चीज़ बाय ना करें। तो आप अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।